मेरा नाम मुज़म्मिल शहज़ाद है। आज हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है उसका हम 3 चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मकसद क्या है और इसको हमने हल कैसे करना है, इसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है क्या चीज़। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये सेंटेंस मेकिंग कोई चीज़ है कि कोई वर्ड दिखाया जाए, उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वर्ड दिखाया जाता है जैसे कि प्लांट है, तो आप उसके ऊपर बनाते हैं कि देयर इज़ अ प्लांट इन माय हाउस, या देयर इज़ अ प्लांट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, या देयर आर मैनी प्लांट्स इन द गार्डन। तो हालांकि ये कोई जुमला नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। आपके जहन में क्या आया, ये नहीं आया, ये तो छोटे बच्चे बनाते हैं, ठीक है ना। प्लांट कोई ऐसी चीज़ अगर आपके जहन में ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में एक क्रिएटिविटी नहीं है। तो वो आपके दिमाग में जो आपकी पर्सनैलिटी में है वो क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब है कि वर्ड्स को एसोसिएट करना, ना कि उसके ऊपर सेंटेंस बनाना। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो ऑफिसर हैं या जो भी सिलेक्टर्स हैं वो देखना चाह रहा है साइकोलॉजिस्ट कि ये जो बच्चा है, ये जो कैंडिडेट्स है, क्या ये कैपेबल है, क्या ये क्रिएटिविटी रखता है, क्या ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरिट में लिखा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जुमला आया था, सॉरी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो वर्ड आया था, आपने उसके ऊपर क्या सेंटेंस बनाया था, उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखाई थी, क्या आपने उसमें प्रूव किया कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी बहुत से जुमले हैं, जैसे कि एक वर्ड है फ्यूचर। तो बहुत से बच्चे लिख देते हैं माई फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है, इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, इसका सलूशन क्या है? हाँ, ये सबसे अहम क्वेश्चन है और ये सबसे अहम जो है पार्ट है इस वीडियो का। इसका सलूशन क्या है और इसको हल कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है। अच्छा, आप ना इस चीज़ को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हम सेंटेंस को रख देते हैं कि ये सेंटेंस जो है फजूल है, यानी न्यूट्रल है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम रख देते हैं जो कि अच्छा है, और एक हम रख देते हैं कि एक्सीलेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है कि जैसे मैंने बताया था कि देयर इज़ अ प्लांट इन फ्रंट ऑफ माई होम, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर आर मैनी प्लांट्स इन माई हाउस। तो ये एक न्यूट्रल सेंटेंस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी को, इसमें कोई क्रिएटिव न्यूट्रल सेंटेंस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर एक और कैंडिडेट है और उसको भी यही जुमला उसने लिखना है, और उस सॉरी यही वर्ड उसने देखा और उसके ऊपर उसने यही जुमला बनाया कि प्लांट्स गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावा उसने ये जुमला बनाया कि प्लांट्स रिवर्स क्लाइमेट चेंज। तो ये जुमला एक पढ़े लिखे इंसान से हम कर सकते हैं कि ये बंदा जो है इसके पास नॉलेज है, इसके पास क्रिएटिविटी है। तो अब सिलेक्शन में चांसेस उस बंदे के ज़्यादा हैं जिसने ऐसे जुमले लिखे होंगे, उसके नहीं होंगे जिसने बस जल्दी जल्दी में अपना टेस्ट पूरा किया होगा, ठीक है। तो वैसे होती तो सबकी जल्दी है, लेकिन दिमाग को हाजिर रखना और उसकी प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेस्ट में जो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे होते हैं बैड, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 70% सेम ही होते हैं, 70% बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर आप उनको बार बार 70% को प्रैक्टिस करोगे, तो मैं कहता हूँ अगर आप 50% को भी प्रैक्टिस करोगे तो अगले 50% आप उन्हीं में से निकाल लोगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है फ्यूचर, तो एक बच्चा है वो लिखता है माई फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो ये एक जुमला न्यूट्रल है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने ब्राइट का वर्ड यूज़ कर लिया है, क्योंकि आपको लगता है मैंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन ये जुमला एक जो है ना वो न्यूट्रल है और ये इसके 0 मार्क्स मिलेंगे। एक और जुमला इसी इसी का बनाता हूँ। वो जुमला है कि डेमोक्रेसी फोरकास्ट ब्राइट फ्यूचर। डेमोक्रेसी फोरकास्ट ब्राइट फ्यूचर। तो ये एक जुमला ऐसा है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन वाला जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है, ठीक है। जिसके ऊपर आप जो है अपने सेलेक्टर को मजबूर कर रहे हो कि वो आपके बारे में सोचे कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो ये वो जुमला। अब हम इस जुमले में देखें, अब डेमोक्रेसी के ऊपर भी आ गया, फोरकास्ट के ऊपर भी आप जुमला बना सकते हैं ये वाला, ठीक है। और ब्राइट के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है, और फ्यूचर के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जब 50% सॉरी, जब आप 50% आप जुमले जब आप 50% बैठ की तैयारी कर लेते हैं तो बाकी आपकी तैयारी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट की तैयारी करें, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तैयारी आप एंड पे करें। इससे ये होता है कि जब आप कर रहे होते हो अपने टेस्ट की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन की और लेक्चरेट की, उसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, पाकिस्तान की और इंटरनेशनल अफेयर और पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे हो, और आप जो है पाकिस्तान इकनॉमी सोशल इश्यूज़ पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ पढ़ रहे हो। तो ये सारे इशू जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपके दिमाग में एक स्टॉक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा
नॉलेज हो जाता है, फिर उससे आप जो है ना ड्राइव करते हैं सेंटेंसेस को। तो आप खाली माइंड जो है ना उसमें आपको कोई सेंटेंस अच्छे नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, जो आपने क्रिएटिविटी दिखानी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप, मैं समझता हूँ, आपको नॉलेज से आएगी, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा ये एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन है, ये शॉर्ट सा जो है ना ओवरव्यू है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। अगर आप अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अगर आपके हैं और आप चेक करवाना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर यू, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कर दूंगा, नॉट मोर देन 20, ताकि क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, और उससे आपको मैं गाइड भी कर दूंगा, पर्सनली गाइड कर दूंगा, इट्स ओके। तो बस अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम पेज मैंने दिया हुआ है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं।